हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में फुल एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि 101 से लेकर 107 कीज़ में सारे की को हम डिटेल में नोट्स के साथ देखेंगे और उसकी क्या क्या नाम है और क्या काम है। सभी चीज़ों के बारे में मैंने पॉइंट के हिसाब से मैंने नोट डाउन कर लिया है और आपको ये नोट भी करना है अपने डायरी में। इसके अगले पार्ट्स में यानी अगले वीडियो में आपको उसका प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसका थ्योरी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कीबोर्ड के बारे में तो सब जानते हैं, यानी कि कीबोर्ड सबने यूज़ भी किया है और देखा भी है। चलिए कीबोर्ड को लेआउट के आधार पे कीबोर्ड को 3 भागों में बांटा गया है: क्वेट्री कीबोर्ड, एजरेटी कीबोर्ड और डेबोरिक कीबोर्ड। अधिकतम यूज़ होने वाला क्वेट्री कीबोर्ड ही होता है, यानी ये दोनों का यूज़ अभी नहीं होता है। क्वेट्री कीबोर्ड का ही यूज़ होता है, जिससे टाइपिंग करने में ईजी होता है। अगला देखते हैं, क्वेट्री कीबोर्ड में कुल की संख्या कितना होता है, यानी कि पूरे कीबोर्ड में कितना बटन्स होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं 101 से लेकर 107 की होते हैं, यानी पूरे कीबोर्ड में 101 से लेकर 107 की हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं कहा जाता है कि 101 ही होगा या 107 ही होगा, इसके बीच में 1-2 की ऊपर नीचे होते हैं, तो हम ऐसे कहेंगे 101 से लेकर 107 कीज होते हैं। चलिए उन सभी कीज के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, उसके नाम और उसके काम। तो इसको फंक्शंस कीज, नेविगेशन कीज, कंट्रोल कीज, टाइपिंग कीज, इंडिकेटर लाइट्स और न्यूमेरिक कीपैड, है ना, यानी कि ये 6 भागों में उसको बांटा गया है। चलिए जानते हैं सभी कीज के नाम और उसके काम एक एक करके। सबसे पहला बटन होता है हमारा कीबोर्ड में, यानी कि कीबोर्ड के जो लेफ्ट साइड हैं टॉप में एस्केप बटन होता है, यानी कि वो शॉर्ट में लिखा होता है ESC, लेकिन उसका पूरा नाम होता है एस्केप। इसका क्या यूज़ होता है कंप्यूटर में? बेसिकली कंप्यूटर देखिए अलग अलग एप्लीकेशंस में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका अलग अलग यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ होता है मैं वो आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहला यूज़ इसका ये है, ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो लिस्ट होता है, जो मेनू होता है, पॉपअप बॉक्स और डायलॉग बॉक्स को ये क्लोज करने का काम करता है। कौन? एस्केप बटन। यानी कि आपको अगर डायलॉग बॉक्स को, पॉपअप को, लिस्ट या मेनू को अगर क्लोज करना हो तो आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे। ठीक है। फंक्शंस कीज, यानी कि फंक्शंस की किसको कहते हैं? आप अपने कीबोर्ड के सबसे ऊपर में देखेंगे F1 से लेकर F12 तक, यानी कि F1 से लेकर F12 तक जितने भी कीज हैं उन सभी को फंक्शंस कीज कहा जाता है। ठीक है। फंक्शंस कीज का यूज़ एप्लीकेशंस में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर रिफ्रेश करना होता है तो आपने F5 प्रेस कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे इसी F5 से, यानी कि इसी F5 से अगर टैली में काम किया जाए तो ये पेमेंट वाउचर का काम करता है, यानी पेमेंट वाउचर को ओपन करने का काम करता है। तो हम ऐसे समझ लीजिए कि F5 जो है, यानी फंक्शंस कीज जो है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़ किया जाता है। चलिए उसके बाद सिर्फ आपको बस ये बात याद रखनी है कि फंक्शंस की F1 से लेके F12 तक होता है। ठीक है। अगला पॉइंट्स देखिए, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल कीज। ये कौन से कीज होते हैं? जैसे आपका अल्फ़ाबेट की जो होता है A से लेकर Z तक, उसके ऊपर में जो सिंबल भी होता है और नंबर भी होता है एक रो में, तो वो हमारा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल कीज कहलाता है। ये क्या करता है? सिंबल और टाइपिंग दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा की है वो अल्फ़ाबेट यानी कैरेक्टर कीज, ए से लेकर जेड तक, यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारा सब अल्फ़ाबेट यानी कैरेक्टर कीज कहा जाता है, जिसको हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं स्पेशल कीज। ये स्पेशल कीज कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट, इंटर, स्पेस बार को स्पेशल कीज कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं कैप्स लॉक, यानी कि ये कैप्स लॉक का बटन क्या होता है? कैप्स लॉक कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर के लिए यूज़ किया जाता है। कैप्स लॉक को कैपिटल लेटर अगर आपको लिखना हो तो आपने क्या करना है? कैप्स लॉक को ऑन करना है, और अगर स्मॉल लेटर लिखना हो तो कैप्स लॉक को हम ऑफ कर देंगे। ठीक है। अगला बटन देखते हैं शिफ्ट। ये क्या करता है? कैप्स लॉक के जस्ट ऑपोजिट काम करता है, यानी उल्टा काम करता है। आपने यहाँ पे कैप्स लॉक को एक बार ऑन कर दिया तो सारा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, ऑफ कर दिया तो स्मॉल लेटर लिखा जाएगा, लेकिन वहीं पे
शिफ्ट को अगर आपने जब तक दबा के रखना है तभी तक ये कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, और जैसे ही इसको आप छोड़ देंगे शिफ्ट को तो फिर ये स्मॉल लेटर लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दोनों से हम कैपिटल या स्मॉल लेटर लिखने का ही काम करते हैं, बस फर्क इतना है कि इसको एक बार ऑन कर दिया तो आपका कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, और शिफ्ट को जब तक दबा के रखेंगे तब तक ही ये कैपिटल लेटर को टाइप करेगा। अगला की देखते हैं हमारा इंटर। इंटर की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की होता है ना, इसका बहुत जगह यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड में जो मेन की होता है वो इंटर ही होता है, लेकिन हम बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस में वो हमारा पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है, और इसे ओके बटन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कोई चीज़ कंप्यूटर पे काम किया और उसके बाद आपने जब तक उसे ओके नहीं करेंगे यानी इंटर नहीं प्रेस करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, तो ये हर तरह से यूज़ होता है। चलिए अगला की देखते हैं, स्पेस बार। ये क्या करता है, दो लेटर्स या दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने का काम करता है ना। दो लेटर्स या दो वर्ड के बीच में ये सिर्फ डिस्टेंस को मेंटेन करता है। अगला की देखिए कंट्रोल। ये एक मॉडिफायर की होता है, ये अकेले बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, ये किसी अल्फ़ाबेट की के साथ यूज़ होता है, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी, यानी कि कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो और प्रिंट करना हो, तो ये अकेले बहुत कम ही यूज़ होता है। ये किसी न किसी कैरेक्टर की अल्फ़ाबेट की के साथ ही यूज़ किया जाता है, इन्हें कमांड देता है। नेक्स्ट जो हमारा की है वो अल्ट। इस की को हॉट की कहा जाता है, ये सिंगल नहीं होता है ना, ये फंक्शंस की के साथ अधिकतम यूज़ होता है, जैसे कि आपका अल्ट F4, अल्ट F3 इस तरह से। और ज़्यादातर जो फंक्शंस की यूज़ होते हैं वो तो टैली में होते हैं, तो ये अल्ट भी उसके साथ यूज़ होता है। ठीक है, ये भी कमांड देने का काम करता है। उसके नेक्स्ट बटन है हमारा विंडो की, यानी कि विंडो का बटन, ऐसा सिंबल दिखेगा आपको कीबोर्ड में, तो हमारा ये विंडो की होता है। इससे हम क्या करते हैं है ना, स्टार्ट बटन भी कहा जाता है इसे। आप यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है, विंडो का सिंबल है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मेनू खुलता है, तो ये इसलिए आप माउस से ना करके ये विंडो का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा की होता है वो माउस पॉइंटर, यानी कि जब आप माउस अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो आपने क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो एक मेनू खुलता है, और उस मेनू को अगर आप माउस से ना लाएं तो आप यहाँ से माउस पॉइंटर को प्रेस करके भी ला सकते हैं। अगला की जो हमारा है वो एरो की, यानी कि आपको कीबोर्ड में 4 की दिखेगा, एरो यानी लेफ्ट राइट ऐसे बॉटम टॉप दिख रहा है ना, उसे हम कर्सर की भी बोलते हैं। ठीक है, माउस के जो कर्सर होते हैं उसको डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं बैक स्पेस, है ना। बैक स्पेस क्या करता है, कर्सर के लेफ्ट साइड के मैटर को मिटाने का काम करता है, यानी कि जब आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो कर्सर आपका एंड में होगा, और वहाँ से आपने अगर बैक स्पेस करना है तो कर्सर के वो लेफ्ट साइड के ही मैटर को ही डिलीट करेगा यानी मिटाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा की वो है डिलीट। ये डिलीट की क्या करता है, कर्सर के राइट साइड वाले मैटर को मिटाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे डिलीट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहा ना कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ जिसमें आप बेसिकली क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। यूज़ तो बहुत है, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कर्सर के राइट साइड वाले मैटर को ये मिटाने का काम करता है, डिलीट। ठीक है, बाद होता है हमारा की होम का, कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाता है। ये होम की क्या करता है, मान लीजिए आपने ये टाइप किया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने टाइप किया, कर्सर आपका यहाँ पे है, तो आपने क्या करना है, यहाँ अगर आपको यहाँ आना है यानी कि लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है तो आप क्या करेंगे, होम का बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ से आपका लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। एंड बटन क्या करता है, कर्सर को यहाँ से मूव कराता है एंड पॉइंट पे यानी लास्ट पे ले आता है। नेक्स्ट जो हमारा बटन होता है पेज अप, कर्सर को पेज के टॉप या ऊपर ले जाता है, यानी कि आप पेज बहुत नीचे चला गया है ना, कर्सर बहुत नीचे टाइप कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको लाइन के यहाँ पे आना है, पेज के टॉप में आना है, तो आपने क्या करना है, पेज अप बटन को प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ मूव करा देगा। नेक्स्ट जो बटन होता है हमारा पेज डाउन, यानी कि आपने अगर टाइपिंग कर रहे हैं और नीचे आना है तो आप यहाँ से पेज डाउन करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बटन होता है हमारा इंसर्ट का, ये ओवरलैपिंग मोड में कार्य करता है ना, शब्द के ऊपर से, इसका यूज़ बहुत कम होता है। नेक्स्ट जो हमारा है 3 लाइट होता है आपका,
तीन तरह का आपको लाइट दिखेगा। जो पहला लाइट होता है हमारा, वो होता है नंबर पैड के लिए यूज़ होता है ना। नंबर पैड को ऑन या ऑफ करने के लिए जब हम इस की को यानी नम लॉक को हम ऑन करेंगे तो ये लाइट जलेगा। उससे क्या होगा, नंबर पैड ऑन हो जाएगा, यानी हम कुछ नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे हम ऑफ कर देंगे तो ये लाइट बुझ जाएगी, फिर हमारा नंबर पैड काम करना बंद कर देगा। तो बेसिकली इस इंडिकेटर लाइट से आप क्या देख सकते हैं कि ऑन है कि ऑफ है। तो पहला लाइट किसका होता है, नम लॉक का। सेकंड जो लाइट होता है हमारा वो कैप्स लॉक का, यानी कि कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो लाइट जलेगी और ऑफ होगा तो लाइट बुझ जाएगी। स्मॉल और कैपिटल लेटर लिखने के लिए मैंने पहले भी बताया था, है ना, कैप्स लॉक का क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा लाइट है वो स्क्रॉल लॉक का, यानी स्क्रॉल को अगर ये मान लीजिए आपको ऑन करना है तो आपका लाइट जल जाएगा, ऑफ करना हो तो लाइट ऑफ हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका अगला पार्ट जो आएगा कीबोर्ड में वो प्रैक्टिकल के साथ आएगा, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल कराएंगे। आप इसको नोट जरूर कर लें कॉपी में।